भौतिक प्रदेश। भारत को भौतिक प्रदेश के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश हिमालय, इस भाग का अध्ययन हम पिछले क्लास में किया था। आज मैदान हिमालय के समांतर दक्षिण दिशा में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश स्थित है। यह गंगा, सतलज व ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। यानी गंगा का मैदान है वो हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियों गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र और उनकी अनेक सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। ये मैदान हिमालय के समांतर स्थित है। गंगा के मैदान, इस मैदान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आइए जानते हैं। इस मैदान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। नंबर 1, नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण यह भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है। इन नदियों के द्वारा जो साथ में बहाकर लाई गई मिट्टी वहां लाकर के जो बिछ जाती है, उस मिट्टी से बनने वाले मैदान को बांगर का मैदान कहा जाता है। यह भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है, कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए नंबर 2 विशेषता है, यह मैदान सर्वाधिक कृषि उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे अन्न का भंडार के रूप में भी जाना जाता है, कहा जाता है। गंगा का मैदान, जैसे हिमालय पर्वत यहाँ स्थित है और इसके समांतर गंगा का मैदान है। ये मैदान हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों गंगा, सतलज व ब्रह्मपुत्र और इनकी प्रमुख सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, यह निर्मित हुआ है। गंगा का मैदान, इसकी विशेषता, इस मैदान में अपेक्षाकृत ऊंचे भाग जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, वहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसे बांगर कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे निचले भूभाग जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछाता है, उसे खादर कहा जाता है। गंगा के मैदान के अंदर जहां ऊंचे भाग, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है और वहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी न होकर के सिर्फ जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसके कारण वहां की जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, उसे बांगर कहा जाता है। इसके विपरीत ऐसे निचले भूभाग जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन जलोढ़ मिट्टी की एक परत बिछा देता है, उसे खादर कहा जाता है। और ये मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, उपजाऊ है। यह हिमालय पर्वत और इसके नीचे गंगा की और गंगा नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित ये गंगा का मैदान। इस मैदान के अंदर ये जो उछला हिस्सा है, यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का
पानी नहीं पहुंचता, बाढ़ का पानी यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण इसको बंगर कहा जाता है। मैदान का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी मैदान को बंगर का प्रदेश कहा जाता है, जहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, इस कारण इसको बंगर कहा जाता है। और गंगा के मैदान का निचला प्रदेश, जहां पर प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा जो बाढ़ का पानी होता है, उसके साथ में नवीन जलोढ़ मिट्टी लाकर बिछती है, मिट्टी बिछ जाती है, उसे खादर कहा जाता है। यह कृषि के लिए उपजाऊ है। तीसरा भौतिक प्रदेश वो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गंगा के मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गंगा के मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में दक्षिण का पठार स्थित है, जिसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है, पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीप का अर्थ होता है वह भूभाग जिसके बस हाँ नहीं, तीनों ओर जल हो या जल से घिरा हो। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है वो त्रिभुजाकार की आकृति में स्थित है। यह है भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर दिशा में गंगा का मैदान, उत्तर दिशा में पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर दिशा में गंगा का मैदान स्थित है और उत्तर पश्चिम दिशा में थार का मरुस्थल, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, ये उड़ीसा में स्थित है। ये पश्चिमी घाट गुजरात, अन्नामलाई वे नीलगिरी
ये पहाड़ियां स्थित है। दक्षिण का पठार, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादन करता है। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादन करता है। विशेषता है भारत का सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला देश। दक्षिण प्रायद्वीप पठार में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है और यहां पर वर्षा की अनियमितता और वर्षा की कमी के कारण कृषि न केवल वर्षा पर ही निर्भर है, अपितु ये कृत्रिम सिंचाई के साधनों के द्वारा भी यहाँ पर खेती की जाती है। कृत्रिम संसाधनों के द्वारा कुआं, बावड़ी, तालाब, उनके माध्यम से भी सिंचाई की जाती है। इस प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में रबड़, चाय, कॉफी, इनके प्रमुख बागान स्थित हैं। यह दक्षिण प्रायद्वीप पठार के प्रमुख व्यवसाय है एक तरह का, उनकी आजीविका है। वहाँ के लोगों का कृषि के ऊपर ही जीवन निर्भर रहता है अधिकांश समय, और खनिज और कृषि इन दो के ऊपर ही जीवन आधारित है। और ये यहाँ पर सर्वाधिक मसालों की उपज होती है, जिसके कारण मध्यकाल में पश्चिमी एशिया व यूरोप से विदेशी व्यापारियों को भारत की तरफ इस प्रदेश ने आकर्षित किया। दक्षिणी प्रायद्वीप पठार में अधिकांश निवास करने वाले लोग जनजातीय श्रेणी के हैं, जो अधिकांश विंध्याचल और सतपुड़ा के क्षेत्र में निवास करते हैं। इस तरह से दक्षिण का प्रायद्वीप पठार जो भारत का एक भौतिक प्रदेश है, वो एक कृषि के लिए उपजाऊ, खनिज संसाधनों के लिए सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है।